माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब क़िबला सैयद बशार हुसैन मूसी साहब हदीस किस्सा की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए, इन्हें से तो तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और शुरू में मैं थोड़ा सा अलील हूँ, कमर की तकलीफ़ है, मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह पाक इन अयाम के सदक़े में मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बावाज़ बुलंद सलावत। बारे दीगर सलावत। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये सालाना मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम हर साल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद हर साल की तरह मुनक़िद हो रही है, जिसमें जनाब क़िबला अल्लामा इल्ताफ़ हुसैन साहब अफ़मलसी और उसके बाद जनाब ज़ाकिर अहले बैत अली अहमद जुवैया साहब खिताब फरमाएँगे। और इसमें काफ़ी सारे पिंडी इस्लामाबाद की बहुत सारी मातमी संगतें जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगी, जिसमें मरकज़ी मातमी दस्ता रावलपिंडी, मातमी संगत जनाब शाहचंद चिराग और इस्लामाबाद पार्टी सदाए हुसैनी शाह अमन और इसके अलावा तंजीम अल कायम शहज़ादा अली अकबर बीबी उम्मे मसाइब हुसैनी मातमी दस्ता औन मोहम्मद सखी शाह मुजम्मल असीर बगदाद इस्लामाबाद और मातमी संगत सजादिया हैदर करार रावलपिंडी और गुलदस्ता जाफरिया और मासूम शाह और मातमी संगत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इसमें मातमदारी करेंगी और पुरसा पेश करेंगी। आप तमाम मोमिनीन से इसमें शिरकत की भरपूर तरीके से इस्तदा है। और मजलिस के इख्तिताम पर ताबूत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम बरामद होगा, जिसमें ये तमाम तंजीमें मातमी संगतें जो हैं वो पुरसादारी पेश करेंगी। बावाज़ बुलंद सलावत। मोहम्मद व आले मोहम्मद। चंद एक चीज़ें बयान करने के बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब अज़ादार साहब से कि वो आएंगे और इस फ़र्ज़ को सर अंजाम देंगे। लेकिन इससे पहले चंद एक चीज़ें जो हैं वो फरमान इमाम बाकर अलैहिस्सलाम कुरान पाक में इरशाद बारी ताली है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफर्रका मत डालो। ये अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आले मोहम्मद ही अल्लाह की वो रस्सी है जिसे अल्लाह ने थामने का हुक्म दिया। तो चंद एक चीज़ें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी यकम रजब मुरजब 57 हिजरी यौम जुमा मदीना मुनव्वरा में आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपका इसमें ग्रामी लोहे महफूज के मुताबिक मोहम्मद था। आपकी कुनियत अबू जाफ़र, आपके अलकाब कसीर थे जिनमें बाकिर, शाकिर आदि ज़्यादा मशहूर हैं। चूँकि आपने इल्म व मारिफ़ को नुमायाँ किया और हक़ाइक़ व अहकाम व हिकमत अल्ताफ़ के वो ख़ज़ाने ज़ाहिर फरमाए, इसलिए आपका लक़्ब बाकिर जो है वो ज़्यादा मशहूर हुआ। चूँकि लफ्ज़ बाकिर के मानी शक करने और वसअत देने के हैं। आप वाक़या करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए तो आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 2.5 साल थी। 8 रबीउल अव्वल 62 हिजरी को कूफा शाम के बाज़ारों और दरबारों का हाल देखा। 1 साल शाम की कैद में रहे और उसके बाद मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ लाए।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ صلوات محمد وآلہ اپنی ظاہری زندگی کے اختتام پر امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 46 سال قبل جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام پہنچایا۔ آپ نے 7 سال کی عمر مبارک میں حج خانہ کعبہ کی سعادت حاصل فرمائی۔ ابو مریم عبدالغفار کا کہنا ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ہدیہ صلوات آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ مولا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد میں نے پھر پوچھا کون سا مومن کامل تر ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ کون سا خلق بہتر ہے؟ فرمایا صبر اور معاف کر دینا۔ کون سا جہاد بہتر ہے؟ فرمایا جس میں اپنا خون بہہ جائے۔ کون سی نماز بہتر ہے؟ فرمایا جس کا قنوت طویل ہو۔ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا جس سے نافرمانی سے نجات ملے۔ بادشاہان دنیا کے پاس جانے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ بادشاہوں کے پاس آمد و رفت میں سے 3 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں: محبت دنیا، فراموشی مرگ اور قلت رضائے خدا۔ پوچھا پھر میں نہ جاؤں؟ فرمایا میں ترک دنیا سے منع نہیں کرتا، البتہ طلب معاصی سے روکتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ چونکہ آپ علمی فیوز و برکات کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہشام بن عبد المالک نے 7 ذی الحجہ کو 114 ہجری دوشنبہ کو زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی عمر مبارک 57 سال تھی۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ ملتمس ہوں علی عباس سے کہ وہ ہدیہ سلام کے لیے تشریف لائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔